हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज को। तो आज हम बात करेंगे ऑन अ न्यू टॉपिक, क्यूब्स एंड डाइसेस। ठीक है, तो क्यूब्स एंड डाइसेस में आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? एक आते हैं क्यूब पे, एक आते हैं आपके पास डाइस पे। ठीक है, क्यूब और डाइस ओवरऑल दोनों सेम चीजें होती हैं, है ना। अब डाइस में आपके पास क्वेश्चन आप क्या किस तरीके से आते हैं एग्जाम में कि आपको किसी भी एक डाइस है, फॉर एग्जांपल अपने को पता ही कि डाइस में क्या 6 फेसेस होते हैं। उन 6 फेसेस पे नंबर हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, ठीक है, डॉट्स हो सकते हैं अलग अलग। तो आपको किसी भी डाइस की आपको एक दो पर्टिकुलर फेस दिखा दिए, ठीक है, या 3 फेसेस दिखा दिए, 4 फेसेस दिखा दिए, फिर क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि किस नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, क्यूब से आपके पास कैसे क्वेश्चन बनते हैं? क्यूब से बनेंगे कि मान लो मेरे पास एक क्यूब है, उस क्यूब को मैंने पेंट कर दिया मान लो रेड कलर से, फिर उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया। तो कितने क्यूब मुझे ऐसे मिलेंगे जिनमें 2 साइड पेंटेड हो, 3 साइड पेंटेड हो, या नो साइड पेंटेड हो, या 1 साइड पेंटेड हो? इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं क्यूब्स और डाइस से। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले डाइस। ठीक है, डाइस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, अपने को पता है कि हाउ डज अ डाइस लुक्स, है ना। डाइस क्या होता है? बेसिकली क्यूब होता है, राइट। डाइस जो होता है तो वो अपना क्यूब ही, कि इफ वी ड्रॉ अ क्यूब, इस टाइप से अपने पास क्या होगा, एक डाइस होता है। तो अब अपने को पता है कि इसके पास 6 फेसेस होते हैं, तो उन 6 फेसेस पे 6 डिफरेंट नंबर्स होंगे, 6 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स उसमें होंगे, राइट। या सिंबल हो सकता है, या अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपको कोई भी डाइस का, फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, एक इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि अगर ये कोई इस तरीके से डाइस है जिसमें जैसे यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे मान लो 3 है, और आपसे क्या पूछेगा कि इसमें 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 2 के ऑपोजिट क्या आएगा, 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, राइट। कि आपको अगर एक फेज दे दिया और एक फेज देके आपसे क्या पूछ लेगा कि 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या आपको दो फेज दे देगा डाइस के, जैसे यहाँ 4 दे दिया, 1 दे दिया और 6 दे दिया। अब पूछेगा कि भाई दो फेसेस हैं सेम डाइस के, अगर मुझे दो फेसेस वो दे रहा है सेम डाइस के, और ये पूछ रहा है कि 4 के ऑपोजिट क्या आएगा, 6 के ऑपोजिट क्या आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले देखो, दो टाइप के अपने पास डाइस होते हैं जनरली। दो टाइप के डाइस होते हैं अपने पास। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, एक होता है अपना स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है जनरल डाइस। एक स्टैंडर्ड डाइस आता है, एक आता है जनरल। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है कि जो स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, जो आप लोग यूज करते हो इन द गेम्स, जैसे लूडो वगैरह में यूज करते हैं, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। उस डाइस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा क्या देखोगे कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, अगर आप एक क्यूब को विजुअलाइज करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हो तो ऑलमोस्ट क्यूब टाइप का है। तो एक फेस टॉप है, एक फेस डाउन है, एक फेस लेफ्ट, एक फेस राइट, एक फ्रंट में, एक बैक में। तो जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें आप क्या देखोगे कि जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं, ठीक है, जो ऑपोजिट फेसेस का सम होता है, ऑपोजिट फेसेस का सम होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 7। ठीक है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 7। अब देखो, अगर सिंपल सा आपके पास जैसे क्वेश्चन दिया था कि 1 2 3 है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मुझे नहीं दिया होता और ये दे रहा है कि 1 2 3, अब ये बताओ कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा। तो अब 1 के ऑपोजिट आप डायरेक्टली 6 नहीं बोलोगे, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तब तक आप नहीं बोल सकते 6 आएगा। अगर उसने बोला है कि दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है मेरा, उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि हाँ 1 के ऑपोजिट क्या आने वाला है 6, क्योंकि सम तभी 7 होगा। 3 के ऑपोजिट आप बोलोगे 4 आने वाला है, 2 के ऑपोजिट आप बोलोगे 5 आने वाला है। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होता और मैं पूछूं कि 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, ठीक है, तो 1 के ऑपोजिट क्या क्या आ सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। देखो 2 और 3 तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, क्योंकि वो उसके एडजेसेंट में है। लेकिन ऑपोजिट में 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर वो
स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड होगा तब तो क्लैरिटी है कि 1 है तो उसके पीछे 6 ही होगा। तो ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडिया लग जाएगा कि जो डाइस दे रहा है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो अपना जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस 7, और जो जनरल डाइस होगा उसमें जो आपका सम आएगा ऑपोजिट फेसेस का, ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट फेसेस दैट विल नॉट बी इक्वल टू 7। ठीक है, सारे फेसेस का ऑपोजिट सम आपको कभी भी 7 नहीं मिलेगा। तो वो एक बेसिक डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड डाइस के अंदर एंड जनरल डाइस के अंदर। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कि जैसे आपको सिंपल सा बोल रहा है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस में 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, 1 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, 6 आएगा। 2 के ऑपोजिट बोलेगा, ठीक है, तो 2 के ऑपोजिट आपको पता है 5 आने वाला है, 3 के ऑपोजिट यू नो कि 4 आने वाला है, ठीक है, या 4 के ऑपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर वो जनरल है डाइस, तो 1 के ऑपोजिट आप, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है, एडजेसेंट वालों को छोड़ करके। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास जो जनरली जब क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जैसे आपको क्या करेगा कि 2 डाइस दे करके, ठीक है, 2 डाइस वो मेरे को देगा, और 2 डाइस में आपके पास क्या होगा, एक फेस कॉमन होगा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा कि 1 फेस इज कॉमन, ठीक है, 1 फेस कॉमन दे दिया। तो जब एक फेस कॉमन दिया होगा तब हम कैसे काम करेंगे, तो समझना कि लेट अस से कि अगर मुझे एक डाइस दिया है, एक डाइस के मेरे पास 2 डिफरेंट फेसेस दिए हैं, इस तरीके से डाइस दिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये डाइस दिया हुआ है। तो इस डाइस में यहाँ पे लेटस से 3 है, यहाँ पे लेटस से 4 है, और यहाँ पे लेटस से 5 है। अब आपसे अगर पूछता है कि 5 के ऑपोजिट क्या आएगा, 5 के ऑपोजिट क्या आएगा। अब देखो मेरे को एक ही फेस दे रखा है, अब मुझे नहीं पता कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है, राइट। तो अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो देखो 5 है तो इसके ऑपोजिट 3 4 को छोड़ करके आप क्या बोलोगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। 3 4 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, जो एडजेसेंट होगा वो कभी ऑपोजिट तो आ नहीं सकता। तो मतलब 1 2 और 6 में से कोई आ सकता है, ठीक है। सेम केस 4 के लिए, सेम केस 3 के लिए। लेकिन आपको क्या होगा कि 2 फेसेस वो दे देगा डाइस के, 2 फेसेस मेरे को दे दिया, ठीक है, 2 पोजीशन दे दी अलग अलग सेम डाइस की। यहाँ पे मान लो 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, मान लो मेरा 2 है, ऐसे दे दिया, 4 6 2 ऐसे दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि जो यहाँ पे 4 है, 4 के ऑपोजिट क्या आएगा, ठीक है, या 6 के ऑपोजिट क्या आएगा। तो यहाँ पे अपने को एक जो हम ट्रिक यूज करते हैं वो ध्यान रखना कि आप कॉमन फेस को पकड़ोगे। यहाँ पर हमने क्या बोला कि देयर विल बी 1 कॉमन फेस, एक फेस कॉमन होगा। तो आप क्या करोगे कि उस कॉमन, अगर मैं दोनों में देखता हूं तो कॉमन क्या है मेरे पास, 4 है, कॉमन क्या है, 4 है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि उस 4 से या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लो, या फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज में चलो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊं ऐसे, तो इसको भी क्लॉकवाइज ही कराना है। क्या ट्रिक है यहाँ पे कि अगर आप 4 से क्लॉकवाइज चलो तो दोनों केसेस में क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक में क्लॉकवाइज घुमाया, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो उस केस में आप सिंपल सा क्या करोगे, इस केस में 4, फिर हमने उसको घुमाया 5, 4 से 5, 5 से क्या आया, 3 आया, ठीक है। यहां पर क्या है, 4 से ऑपोजिट 2 आया, फिर ऑपोजिट उसके बाद 6 आया। तो अब इधर आप क्या देखोगे कि जो, जब हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दोनों को क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि जो ये आया 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 5 के ऑपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो दैट मीन्स कि जो बचा है मेरे पास 4, उसके ऑपोजिट क्या होगा, सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी कॉमन फेस है, एक फेस मेरे पास कॉमन है, तो उस कॉमन फेस से लेकर के आप क्लॉकवाइज में जाओ तो दोनों में क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं तो 4 से 3 फिर 5 आएगा, यहां पे जाओगे तो 4 से 6 फिर 2 आएगा, 4 से 6 फिर 2 आएगा। तो अल्टीमेटली मिलेगा मेरे को सेम। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 के ऑपोजिट 3 है, 2 के ऑपोजिट 5 है, तो बचा जो होगा वो 4 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो 4 के ऑपोजिट मेरा 1 है, ठीक है, 3 के ऑपोजिट जो है मेरा 6 है, और 5 के ऑपोजिट मेरा 2 है। 5 के ऑपोजिट यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, 2 रहेगा, राइट। तो कोई भी पोजीशन मेरे को देगा। अब इसमें तो चलो अपने पास नंबर्स थे, अब आपको ऐसे भी दे सकता है, फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको डाइस की पोजीशंस दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो @ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हैश है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैं दिया $, ठीक है, ये सिंबल्स दे दिए। इस वाले केस में आपका जो $, यहाँ पे आ गया, ठीक है, इधर मान लो रुपी वाला आ गया सिंबल, और इधर मान लो मेरा स्टार आ गया। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि जो हैश के ऑपोजिट क्या आएगा, आपको क्या बताना है कि हैश के ऑपोजिट क्या आने वाला है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या रहेगा मेरा यहाँ पे कि अब जो कॉमन फेस है उसको पकड़ लो। तो दोनों में अगर कॉमन फेस में देखता हूं तो दैट इज $, ये मेरा कॉमन था, ये मेरा कॉमन था। अब क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में लेकिन सेम चीज होनी चाहिए, दोनों में सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहां से क्लॉकवाइज देखा है तो इधर भी क्लॉकवाइज होगा, यहां एंटी क्लॉकवाइज देखा है तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज मेरे को जाना है, ठीक है। तो फिर हमने क्या बनाया कि जो $, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फिर आ रहा है हैश, और फिर आ रहा है @ इसमें जाते हैं तो $, ठीक है, यहां पे आ जाएगा मेरा फिर रुपी, और फाइनली स्टार। तो अब हैश के ऑपोजिट अगर मुझसे पूछा है क्या आएगा, तो हैश के ऑपोजिट क्लियरली आई कैन से कि ये आएगा, रुपी आएगा, राइट। और @ के पीछे क्या आएगा, स्टार आएगा। अब अगर पूछता है कि $, के ऑपोजिट क्या आने वाला है, तो देखो $, के ऑपोजिट में आप कैन नॉट बी डिटरमाइन, या तो मेरे को पता हो कि सारे कौन कौन से सिंबल यूज हुए हैं। अब इसमें मेरे को कितने दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं सिर्फ, राइट। तो छठे के अपोजिट कौन सा सिंबल है वो अपने को नहीं मालूम। तो अगर पूछेगा $, के पीछे क्या है, तो अनलेस मेरे को दिए हो सारे के 6 साइन, उस केस में आप क्या बोलोगे, डेटा इनसफिशिएंट है यहाँ पे। बाकी हैश के अपोजिट आएगा रुपी वाला सिंबल, @ के अपोजिट आएगा किसका, स्टार वाला सिंबल, ठीक है, किसका, स्टार वाला सिंबल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे कि जिसमें आपको एक ही डाइस की अलग अलग पोजीशन देगा, तो उसमें कॉमन फेज ढूंढ लेना। कॉमन फेज जैसी मिलेगा तो क्लॉकवाइज दोनों को, क्लॉकवाइज दोनों में जाओ या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में जाओ, तो आपको पता चल जाएगा किसके ऑपोजिट क्या है, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा क्या होगा कि आपसे क्या कहेगा कि एक डाइस, ओपन डाइस के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपको अगर कोई डाइस दिया है तो जब हम उसको ओपन करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, किसी भी डाइस को अगर हम ओपन करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, उस पर भी अपने पास क्वेश्चन आता है। तो यहां अपने को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिंपल सा ऐसे देखो कि जैसे अपने पास ये पेपर है, अब देखो किसी डाइस को जब आप खोलोगे तो ऐसे ही तो खुलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये उसका बेस हो गया, देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, उसका बेस हो गया। अब आप इस वाले को फ्लिप करोगे, इसको फ्लिप करोगे, फिर इसको फ्लिप करोगे तो क्या बनेगा, और एक फेस हम यहाँ पे और बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां से जब आप इनको मोड़ोगे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बेस मान लेता हूं कि ये मेरा बेस है, ठीक है, और इसके अराउंड जब आप इनको फोल्ड करोगे, इसके अराउंड जब आप इनको फोल्ड करोगे, इसको फोल्ड करोगे और इसको फोल्ड करोगे, और तो इसमें क्या देखोगे कि ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो अब क्यूब जो है वो अलग अलग तरीके से हम खोल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। एक तरीका तो ये हो गया, आप सिंपल सा देखो किसी एक को भी, जैसे इसको आप बेस मान रहे हो तो ये इधर से होगा, ये इधर से फ्लिप होगा, ठीक है, ये इधर से फ्लिप होगा, ये इधर से फ्लिप होगा। तो अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ए है, यहाँ पे मान लो बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको हटा देते हैं, एफ है। तो अब देखो अगर मैं इसको बेस बनाता हूं और इसको फोल्ड करता हूं तो ए के सामने आप क्या देखोगे, कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। ए के ऑपोजिट क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, ए के ऑपोजिट आएगा ना सी। ए के ऑपोजिट आपका कौन सा आएगा, सी आएगा, ठीक है। और जब ये फोल्ड होगा इधर को और ये फोल्ड होगा इधर को तो डी के ऑपोजिट क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। और बचा हुआ जो एफ है वो किसके ऑपोजिट आ गया, ई के ऑपोजिट आ गया।
तो ओपन डाइस में अपने को क्या ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि ऑल्टरनेट जो होंगे एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, चाहे हॉरिजॉन्टली बोलो चाहे वर्टिकली बोलो, एक स्ट्रेट लाइन में जो ऑल्टरनेट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो ऑपोजिट होंगे। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आप बस ये देखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बनाता हूं, ठीक है, ये बन गया। 6 फेस होते हैं टोटल, एक मैंने यहां बना दिया, एक मैंने यहां बना दिया। या थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन आप अगर यूज करो, फॉर एग्जांपल मैं 4 को बेस मान लेता हूं, तो 4 को बेस मान लेता हूं तो 5 उसके सामने आएगा, और यहां से 5 के सामने क्या आएगा, 3 आएगा। तो इधर से भी देखोगे तो क्लियरली क्या दिखेगा कि 3 के ऑपोजिट 5 होगा, ठीक है, और 2 के ऑपोजिट 4 होगा, है ना, 2 के ऑपोजिट 4 आएगा। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो आपको क्या दिया होगा कि ओपन डाइस के अलग अलग टाइप से दिया होगा कि ओपन करके ये ऐसा दिख रहा है, तो किसके ऑपोजिट कौन सा आएगा, तो किसके ऑपोजिट कौन सा आएगा वो आप यहां से याद रखना कि एक लीनियर लाइन में देख लेना कि जो ऑपोजिट, जो ऑल्टरनेट होंगे दे आर ऑलवेज ऑपोजिट, और जो बाकी बच गया, अब क्योंकि ये तो मेरे को ऑल्टरनेट नहीं दिख रहे, तो इनका लेकिन पता चल गया कि दे आर ऑल्टरनेट। तो 2 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 5, तो बचा क्या हो गया मेरा, 1 के ऑपोजिट 6 आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं डाइस से। लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है कि 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 1 से लेके 6 तक नंबर यूज हुए हैं, तो सेलेक्ट द नंबर दैट विल कम ऑपोजिट टू द वन शोइंग 2। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कॉमन फेस कितना है, 2, तो मैंने यहाँ पे कॉमन फेस देखा 2 और 2। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टोटली अप टू, बट दोनों को सेम डायरेक्शन में, तो 2, 6 एंड 3, यहां पे आ जाएगा 2, 1 एंड 4। तो क्लियरली 6 के ऑपोजिट तो क्या आ गया मेरा, 1 आ गया, ठीक है। 3 के ऑपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। तो बचा जो 2 है उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1। तो क्लियरली 2 के ऑपोजिट यहां पे क्या आने वाला है, दैट इज 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे सॉरी 5 आएगा, नॉट 1, 5 बचा ना, 1 तो आ गया, 2 के ऑपोजिट क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली भी वी कैन रूल आउट कि भाई 2 के बगल में 6 और 3 है, 2 के बगल में 1 और 4 है, तो अगर 2 मेरा टॉप पे है, इधर 6 3 आ रहा है, एक साइड 1 4 आ रहा है, 5 ही तो बच रहा है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, और कंफ्यूजन हो रहा है तो डायरेक्टली फिर हम ये यूज कर सकते हैं। फिर अगली प्रॉब्लम पे देखते हैं कि 6 letters A, B, C, D, E and F are written on different faces of a dice. 2 position of the same dice are shown. तो select the letter that will be on the opposite to the face having the letter C. C के opposite देखना है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम कॉमन ढूंढे तो कॉमन मेरे को क्या दिख गया, ACF, AED, ACF एंड AED। तो क्लियरली ऑपोजिट टू द C क्या आ रहा है, E, तो C के ऑपोजिट मेरा E आ रहा है, तो E विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। C के ऑपोजिट क्या आ रहा है मेरा, E आ रहा है। तो कॉमन फेस मेरे को वहां पे देखना है कि जैसे ही कॉमन फेस है उसको पकड़ लो आप, फिर क्लॉकवाइज चले जाओ दोनों में, या दोनों में ही एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, ठीक है, दोनों से करेक्ट आंसर आएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं कि 2 positions of the same dice are shown, select the number that will be on the face opposite to the one having the number 5। 5 के ऑपोजिट क्या आने वाला है, तो देखो कॉमन फेस ही 5 है, तो 5 के बगल में अगर हम जो कॉमन फेस के ही ऑपोजिट अगर पूछ रहा है, तो आपको जो भी नंबर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे 1 है 4 है, तो 1 और 4 तो उसके एडजेसेंट आएगा नहीं, 2 और 6 भी आएगा नहीं, तो बचा क्या, बेसिकली 3 बचा। तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 4 1, ठीक है, एंड हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 सॉरी क्लॉकवाइज, तो 5 2 6, तो 5 के लिए ऑपोजिट क्या बचा, 3। 4 के ऑपोजिट पूछता तो कितना होता, 2। 1 के ऑपोजिट पूछ रहा है तो कितना, 6 हो जाएगा अपना।
ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल दिया है कि फाइंड टू पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द सिंबल दैट कम्स ऑपोजिट टू स्टार। स्टार के ऑपोजिट कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे? कॉमन दिख रहा है एंड वाला सिंबल, राइट? एंड वाला सिंबल मेरा कॉमन है, ये एंड यहाँ पे है, एंड यहाँ पे। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंड आ रहा है, फिर डॉलर आ गया, फिर स्टार आ गया। इधर देखते हैं तो एंड के बाद वी हैव हैश, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सप्लेनेशन वाला। तो हमने क्या किया, दोनों को क्लॉकवाइज में चेक करा। तो अपने को बताना है स्टार के ऑपोजिट, तो स्टार के ऑपोजिट क्या आ रहा है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। ठीक है, जाना दोनों से सेम डायरेक्शन में, इधर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो फिर क्लॉकवाइज ही जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाना तो फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे दोनों में। ठीक है, फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि विच नंबर विल अपीयर ऑन द बॉटम फेस इन द लास्ट क्यूब। मतलब इसमें लास्ट क्यूब ये है तो बॉटम फेस पे क्या आएगा, मतलब 4 के ऑपोजिट अपने को देखना है, यहाँ पे 4 के ऑपोजिट देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपली जैसे कॉमन फेस यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कॉमन फेस होना चाहिए किसी में। अगर हम एक कॉमन फेस देखें तो किसी में भी देखो यहाँ पे एक कॉमन फेस तो है नहीं, तो वो रोटेशन वाला काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब देखना है मुझे 4, तो देखो 4 के ऑपोजिट मुझे पता चल गया कि 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 उसके एडजेसेंट में है, देखो 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले में क्या दिख रहा है, 2 उसके एडजेसेंट है। ठीक है, 2 इसके एडजेसेंट हो गया। अब वहां पे देखो 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 के एडजेसेंट 3 आ रहा है। तो दैट मीन्स 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स मेरे पे क्या बचा, मेरे पे बचा 6। तो 4 के जो ऑपोजिट आने वाला है दैट इज 6 ऑनली। ठीक है, तो सारे मुझे दिख रहे हैं, 4 के बगल में 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो एक क्या बचा, 6। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक फेस कॉमन वाला था, उसमें हमने क्या बोला था कि दो डाइस को में अगर आपको एक फेस कॉमन दिख रहा है तब वो काम करेगा। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 4, इधर भी 5 4 कॉमन है, ठीक है, 2 3 है ना, वहां पे इन इधर भी 2 4 है, उधर भी 2 4 आ रहा है। तो वहां पर फिर हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1 5 4 है, वहां 2 4 3 है। तो इन दोनों में हम, इन दोनों को अगर हम कंसिडर करें तो इन दोनों में मेरे को दिख रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 5 1 आ रहा है और 4 3 2 आ रहा है। तो वहां से भी क्या देखोगे, 6 ही आएगा मेरे पास, वहां से भी क्या आएगा, अल्टीमेटली 6 ही आएगा। ठीक है, अब आया ओपन डाइस पे कि आपको एक जो दो ओरिएंटेशन दिए हुए हैं सेम डाइस के, तो दिस डाइस कैन बी ऑब्टेन बाय फोल्डिंग विच ऑफ द ऑप्शंस फिगर अलोंग द लाइंस, कि इनमें से किसको फोल्ड करके मुझे ये मिलने वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, एल ओ पी एल एन क्यू। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि अगर हम यहां से फाइंड आउट कर ले कि किसके ऑपोजिट क्या आ रहा है, तो एल ओ पी ये हो गया, एल एन क्यू हमारा ये हो गया। ठीक है, मतलब कि ओ के जो ऑपोजिट है वो एन आ रहा है और पी के ऑपोजिट क्यू आ रहा है। तो लेट्स सी, इनको अगर हम यूज कर लेते हैं, ओ और एन क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो देखो ये तो होगा नहीं बिकॉज यहाँ पे ओ एन आर नॉट ऑल्टरनेट, ये तो एडजेसेंट है। ठीक है, और पी क्यू, इसमें भी देखते हैं तो पी क्यू एडजेसेंट हो रहे हैं, ये भी नहीं होगा। फिर पी क्यू यहाँ पे भी एडजेसेंट हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखो दे आर ऑल्टरनेट, पी के ऑपोजिट है ये, और एन और एल भी ऑल्टरनेट है, राइट। मतलब जब अगर मैं एल को बेस बनाऊं, एन को फोल्ड करूं तो यहाँ से ओ को फोल्ड करता हूं, एन के ऑपोजिट ओ आएगा, यहाँ से क्यू के ऑपोजिट पी आएगा, तो एल के ऑपोजिट क्या आ रहा होगा, एम आ रहा होगा। तो दैट मीन्स ये वाला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। एक और दिया है कि सेलेक्ट द डाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट, कि इनमें से कौन सा डाइस इसको फोल्ड करके आने वाला है। तो अब अपने को ये पता है कि सिंपल सा 6 के ऑपोजिट तो 4 आएगा, ठीक है, एंड 1 के ऑपोजिट 2 आएगा। तो जो बाकी बचा 5 और 3 वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो लेट्स सी, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि 1 और 2 एडजेसेंट आ रहे हैं,
हमें पता है कि 1 के ऑपोजिट मेरा 2 आना चाहिए, तो ये डेफिनेटली रूल आउट हो गया। इसमें देखते हैं, देखो 3 4 2, 3 के एडजेसेंट में 4 है, 4 के एडजेसेंट में 2 है, ये हो सकता है। इधर चेक कर लेते हैं, तो देखो ये 3 2 4 3 2 ये दिख रहा है मेरे को, कैन बी फॉर्म। अब 1 और 2 ये नहीं हो सकता क्योंकि 1 और 2 ऑपोजिट है मेरे, ठीक है। सेम वे में 5 और 3 भी ऑपोजिट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है वो वाला डाइस बन सकता है इसको फोल्ड करने के बाद। अब जैसे ये वाला केस है एक, कि एक क्यूब है विच इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब सो फॉर्म्ड, व्हाट वुड बी द सिंबल ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, सिंबल क्या है प्लस। तो अब देखो प्लस के ऑपोजिट अपने को पता है क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। स्टार के ऑपोजिट डॉलर आएगा और ये इसके ऑपोजिट आएगा, तो अपने को प्लस और एंड, तो प्लस और एंड मतलब ऑप्शन नंबर ए। प्लस के ऑपोजिट क्या आएगा मेरा, एंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस के ऑपोजिट एंड आएगा, ठीक है गाइस। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस ऑन डाइस के ऊपर। तो इजी होता है डाइस का कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता है, ये 2-3 ट्रिक्स पता है, तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से बना लोगे, बहुत कॉम्प्लिकेट इसमें कुछ आता नहीं है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे क्यूब्स पे, ठीक है। क्यूब्स में कटिंग ऑफ द क्यूब्स वाला वो सेगमेंट देखेंगे अगले वाले सेशन में, ठीक है। तो अगर आप एनमैट स्नैप का टेस्ट सीरीज देख रहे हो, तो हमारा टेस्ट सीरीज इज ऑलरेडी लाइव, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारा ऑलरेडी लाइव हो चुका है, तो दोनों में यू विल बी गेटिंग 15 फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशंस हर मॉक के यू विल बी गेटिंग, तो आप चाहो तो सेपरेट ले सकते हो, और अगर कॉम्बो लेना है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर कॉम्बो, जिसमें यू विल गेट सम डिस्काउंट, ठीक है। अराउंड 1500 का आपको दोनों पड़ेगा। एंड ऑल्सो जो हमारे 2 रनिंग बैचेस हैं फॉर द स्नैप एंड मैट, एक दिस इज अ ये वाला बैच अपना जुलाई से चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी सिलेबस हमारा 70% तक हो चुका है, राइट। एंड दिस इज अनदर बैच विच इज डेडिकेटेड फॉर द स्नैप, 70 डेज का बैच है अपना ये, ठीक है। तो अगर आप लोग डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए बैच देख रहे हो, तो यू कैन चेक आउट दिस बैचेस, राइट। तो अगले सेशन में मिलते हैं गाइस, उसमें फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्यूब्स को डिस्कस करेंगे, तो डाइस वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इजी टू टैकल, बस 1-2 ट्रिक्स ही आपको पता है, तो आराम से दे आर इजी नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।